हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नाव और धारा के पार्ट 2 की। दोस्तों इसका पहला पार्ट हमने कल बना दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में आपका दूसरा पार्ट रहेगा नाव और धारा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाविक की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा की चाल क्या है। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों धारा की चाल। क्लियर है। देखिए इसका जो पहला पार्ट मैंने बताया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था, अगर आप धारा की चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर आपको धारा की चाल निकालनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, धारा की चाल आप निकालेंगे। धारा की चाल निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है। अगर आपको नाव की चाल निकालनी है, नाव की चाल, नाव हो या कोई व्यक्ति हो उसकी चाल निकालनी है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई दोस्तों 2 करेंगे। यही तो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। धारा की दिशा में चाल दोस्तों कितनी है, धारा की दिशा में दे रखी है आपको 13 किलोमीटर। ठीक है। और धारा के विपरीत कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर दे रखी है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए धारा की दिशा में क्या दे रखा है, धारा की दिशा में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, धारा की दिशा में दोस्तों चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल है दोस्तों 13 की। ठीक है। और धारा के विपरीत, यहाँ पे मैं बात करूँ धारा के विपरीत की, अगर मैं बात करूँ धारा के विपरीत चाल कैसी है, धारा के विपरीत चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर की। क्लियर है। किसकी चाल है ये नाविक की चाल है। धारा के साथ अगर नाविक जाएगा तो 13 किलोमीटर पर घंटे से जाएगा। अगर नाविक धारा के विपरीत जाता है तो 10 किलोमीटर पर घंटे से जाता है। ये बात आपकी समझ में है। तो पहली वाली चाल आपकी A है, दूसरी वाली चाल B है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अगर धारा की चाल पूछेगा तो A माइनस बी, मतलब A और B चाल का दोनों का क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। ठीक है। अगर नाव की चाल पूछता यहाँ पर तो दोनों को जोड़ लेते। ठीक है। A की जगह रख दो 13 रख दो, माइनस B की जगह रख दो 10, डिवाइडेड बाई किससे करना है आपको, 2 से करना है। 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है। 1.5 किस ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में है। तो धारा की जो चाल है वो कितनी है, 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर की चाल है धारा की। यहाँ पर दोस्तों अगर नाव की चाल पूछ ले तो दोनों को जोड़ देंगे, नाव की पूछेगा A और B को जोड़ देंगे। A आपका 13 है, B 10 है, दोनों को जोड़ दो, 13 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है। कितना हो जाता दोस्तों, ये 23 हो जाता, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर। कितना आ जाता आपका आंसर, 12.5 आ जाता। क्लियर है। तो नाव की चाल यहाँ पर कितनी है, 12.5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। गलत हो गया दोस्तों, 12.5 नहीं, यहाँ पर 11.5 आएगा। क्लियर है। कितना आएगा दोस्तों, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 कटेगा, फिर से 2 1 कम 2 कटेगा, 1 बचेगा, आधा हो जाएगा। तो 11.5 किलोमीटर आएगी दोस्तों यहाँ पर किसकी चाल, नाव की चाल। अब देखिए 11 किलोमीटर दोस्तों किसकी चाल है, नाव की। ठीक है। और धारा की चाल आपको पता चल गई, धारा की चाल कितनी है, 1.5। ठीक है। तो आप इसमें 11.5 में 1.5 अगर ऐड कर दोगे, 1.5 को ऐड कर दोगे, 5 और 5 10 का 0, कैरी का 1 रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और कैरी का 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और एक ये 1 तो कितना हो गया, 13। तो कितनी होगी दोस्तों, 13 किलोमीटर हो गई, जो कि यहाँ पर दे रखी है। अगर नाव धारा के साथ में जाएगी तो जो नाव की चाल होती है वो और धारा की चाल दोनों प्लस हो जाती हैं। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के साथ 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाविक की चाल पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगी, नाव की चाल पूछ रहा है। क्लियर है। तो इसे हमें करना क्या है दोस्तों,
यहाँ पर देखिए समय दे रखा है, यहाँ पर दूरी दे रखी है, चाल नहीं दे रखी है, तो हम चाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो धारा के विपरीत निकालो नाप की चाल, फिर धारा के साथ में निकाल लो। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, 40 की दे रखी है। समय दे रखा है दोस्तों 8 घंटे का, 8 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बारी। तो 5 किलोमीटर पर घंटे की दोस्तों चाल निकल के आ गई धारा के विपरीत। अब निकाल लो धारा के साथ। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लो धारा के साथ, निकाल लीजिए धारा के साथ नाव की चाल। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 36 की दे रखी है। समय दे रखा है दोस्तों 6 घंटे का, तो 6 से काटेंगे, 6 6 36, मतलब चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर घंटे की दोस्तों चाल निकल के आ गई। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर कितने की चाल निकल के आ गई, 5 की। यहाँ पर कितने की निकल के आ गई दोस्तों, 6 की। नाव की चाल पूछता तो क्या करते हैं दोस्तों, जब नाव की चाल पूछता है तो क्या करते हैं नाव के लिए, a + b डिवाइडेड बाई 2। a और b दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5.5 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, शांत जल में एक नाव 16 किलोमीटर की चाल से चलती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, समय। अब यहाँ पर चाल आपको निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि चाल आपको दे रखी है। ठीक है, नाव की चाल दे रखी है दोस्तों आपको, यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है, कितनी, नाव की चाल है दोस्तों 16 किलोमीटर की, और धारा की चाल भी दे रखी है आपको। धारा की चाल आपको यहाँ पर दे रखी है, धारा की चाल कितनी है, 5 की। दोनों ही चाल आपको दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है, नाव को कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है दोस्तों। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है आपकी 84 की, तो 84 रख दीजिए। चाल पूछ रहा है, चाल कितनी है दोस्तों, चाल 16 किलोमीटर की है, यहाँ पर 5 किलोमीटर की है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बताइए मुझे, ये हमने जोड़ा क्यों है, ये हमने जोड़ा क्यों है, ये इसलिए जोड़ा है, यहाँ पर जो चाल है नाव की 16 किलोमीटर बराबर है, यहाँ पर धारा की चाल वो 5 किलोमीटर बराबर है, ये धारा की दिशा में है, मतलब इस दिशा में नाव बह रही है, इस दिशा में नाव बह रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है आपकी इस दिशा में, और इसी दिशा में दोस्तों क्या है, नाव चल रही है, और नाव की चाल दोस्तों 16 की है, और नदी बह रही है इसी दिशा में, इसकी चाल दोस्तों कितने की है, 5 की है। तो दोनों चाल एक ही दिशा में है तो जोड़ देंगे, विपरीत होती तो घटा देते, धारा की दिशा में है जोड़ देंगे, धारा के विपरीत होती तो घटा देते, अंतर कर लेते। समझ में आई दोस्तों बात, एक ही दिशा में है तो नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड कर लेंगे अगर एक ही दिशा में है। ठीक है, तो चाल को ऐड कर लिया, कितना हो गई, 21 होगी चाल। ठीक है, कटा दीजिए, 21 से कट जाएगा 84, 4 बार में समय निकल के आया 4 घंटे का। 4 घंटे पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों यहां पर समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 9 किलोमीटर तथा धारा के साथ 15 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत या फिर धारा के साथ में, सबसे पहले तो आप धारा को एक दिशा में बहाइए। ये धारा इस दिशा में बह रही है, तो क्या कह रहा है, धारा के विपरीत वो 9 किलोमीटर, मतलब धारा इस दिशा में तो इसके विपरीत दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के साथ मतलब इस दिशा में धारा बह रही है तो इसी धारा के साथ में वो कितना, 15 किलोमीटर नाव चलाता है। 15 किलोमीटर चलाई धारा के साथ में, 9 किलोमीटर चलाई धारा के विपरीत। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है दोस्तों, नाव की चाल पूछ रहा है। शांत जल में क्या पूछ रहा है दोस्तों, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है,
15 किलोमीटर तो ऐसे चलाई, 9 किलोमीटर ऐसे चलाई, टोटल दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर उसने चलाई है। टोटल दूरी दोस्तों 24 है। समय कितना है दोस्तों? समय कितना लगा है इसको करने में? दोस्तों देखिए, इधर से चलाई 15 किलोमीटर, इधर से चलाई 9 किलोमीटर। क्लियर है? देखिए, जब वो धारा के साथ गया तो 15 किलोमीटर चला गया 1 घंटे में, ठीक है। और जब धारा के विपरीत चला तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर ही चल पाया। 1 घंटे में दोस्तों, ये देखिए, आप कहेंगे सर 1 घंटा तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मुझे पता है नहीं दे रखा है, लेकिन आप उसे कैसे मानेंगे? जब वो धारा के साथ में चला तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल पाया, और जब धारा के विपरीत चला तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल पाया। 1 घंटा यहाँ चला, 1 घंटा यहाँ चला, समय कितना लगा? 2 घंटे का। 2 से कर दो डिवाइड, 2 से आप काटेंगे 24 को कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। तो 12 किलोमीटर पर घंटे की दोस्तों चाल है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। समय नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। जब यहाँ पर 15 किलोमीटर चला है तो आप मानेंगे 1 घंटे में चला है, क्योंकि धारा के साथ में चलेगा तो 1 घंटे में 15 चल गया, और धारा के विपरीत चला तो 1 घंटे में 9 ही चल पाया। तो आप यहाँ पर मान के चलेंगे जब आपको नहीं दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नाव का स्थिर जल में 13 किलोमीटर की गति से चल सकती है, ठीक है दोस्तों। एक नाव स्थिर जल में, दोस्तों एक बार इस बार जो नाव जो चल रही है वो स्थिर जल में चल रही है। जो पानी है ये स्थिर है, ना तो इस दिशा में बह रही है और ना ही दोस्तों इस दिशा में बह रही है, ये एकदम स्थिर पानी है। अब स्थिर पानी में आपकी नाव की जो चाल है वो कितनी है दोस्तों? 13 किलोमीटर पर घंटे की, ठीक है दोस्तों, चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर है, मतलब इसी दिशा में धारा की गति, धारा मतलब बहाव की गति। क्लियर दोस्तों? धारा की गति कितनी है दोस्तों? धारा की गति आपको दे रखी है 4 किलोमीटर की। क्लियर है? 4 किलोमीटर पर घंटा, और ये भी किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। हो तो विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? विपरीत दिशा मतलब ये धारा की दिशा है, तो इसके विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों, 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? समय पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। देखिए, पहले मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था, यहाँ पर क्या है दोस्तों? 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल है। क्लियर है? 13 किलोमीटर पर घंटे की चाल है यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों जो चाल है वो है आपकी 4 किलोमीटर पर घंटे की। क्लियर है? 4 किलोमीटर पर घंटे की आपको यहाँ पर चाल जब दे रखी है तो क्या करेंगे? दोनों का अंतर क्यों करेंगे? देखिए, यहाँ पर जो नाव चल रही थी, यहाँ पर दोस्तों जो नाव चल रही थी वो स्थिर जल में थी। यहाँ पर जो नाव चल रही थी वो स्थिर जल में चल रही थी, पानी के बहाव के साथ, धारा के साथ नहीं चल रही थी। चाहे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक नाव का स्थिर जल में 13 किलोमीटर की गति है। स्थिर जल में गति है, अगर धारा के साथ में गति कह देता तो धारा के साथ में गति कह देता तो धारा की गति को और नाव की गति को जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पर स्थिर कह रहा है दोस्तों। क्लियर है? इसीलिए क्या कर लेंगे? दोनों का अंतर कर लेंगे। क्लियर है? कितनी दूरी है? 63 किलोमीटर की दूरी है, कितने समय में तय करेगा? समय पूछ रहा है दोस्तों। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्लियर है? दूरी कितनी है? 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 63 की दोस्तों। चाल कितनी है? 13, 4 का अंतर करेंगे 9 आएगा, 9 से कर दो डिवाइड 63 को, कितनी बारी जाएगा? 9 सत्ते 63, 7 घंटे में तय कर लेगी दोस्तों। 63 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर लेगी। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 48 किलोमीटर धारा के साथ में दोनों तरफ से 6-6 घंटे का नाव चलाई, तो धारा की गति क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन पूछा गया इसमें। ठीक है, एक व्यक्ति ने 63 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाई है, उसमें 6 घंटे लगे हैं। एक बार 48 किलोमीटर धारा के साथ में नाव चलाई है, उसमें भी 6 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, धारा की गति क्या होगी? देखिए, ये आपकी धारा बह रही है, मान लीजिए ये आपकी धारा बह रही है, और जब धारा के साथ में चलाता है, धारा के साथ में, तो 48 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है 6 घंटे में। और जब धारा के विपरीत चलाता है
तो कितने की दूरी तय करता है दोस्तों? 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में। लेकिन आपको दोनों तरफ से चाल तो दे दी नाव की, ये धारा की गति कितनी है ये नहीं दी। ये कितनी गति है दोस्तों, ये कितनी की स्पीड से बह रही है ये आपको निकालने के लिए कह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धारा की गति पूछी गई है। तो धारा की गति पूछी जाए तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? मैंने दोनों ही बात आपको यहाँ पर बता रखी है। सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, धारा के साथ में नाव की चाल निकाल लो, धारा के विपरीत नाव की चाल निकाल लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं हम धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। साथ में कितनी चाल है दोस्तों? धारा के साथ में 48 की है। क्लियर दोस्तों, धारा के साथ में कितनी चाल है? 48 की है। तो 48 चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी 48 की है, समय लगता है 6 घंटे का। तो चाल निकल के आ जाएगी 6 × 8 = 48, 8 किलोमीटर की चाल निकल के आ गई, 8 किलोमीटर पर घंटा। धारा के साथ निकाल ली। अब धारा के विपरीत निकाल लो, धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी दोस्तों? धारा के विपरीत नाव की चाल कितने चलाता है? धारा के विपरीत 36 किलोमीटर चलाता है 6 घंटे में। 6 से डिवाइड करो, 6 × 6 = 36, तो 6 किलोमीटर पर घंटे चलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी चाल ए, ये हो गई बी। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या निकालना है दोस्तों? धारा की गति। जब धारा की गति निकालेंगे तो क्या करेंगे, a - b / 2, यही तो मैंने बताया है आपको। तो a और b दोनों का अंतर कर लो, a 8 है, b 6 है, 8 में से 6 घटाया 2 आया, 2/2 कर दीजिए, 2 से 2 काटेंगे, 1 आ गया आंसर। तो 1 किलोमीटर पर घंटे धारा की गति है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पर नाव की गति पूछ लेता, नाव की चाल पूछ लेता, a और b दोनों को जोड़ देते, इनको जोड़ेंगे 8 × 6 = 14 आ जाता, 14 को 2 से डिवाइड कर देते, नाव की चाल आ जाती 7 घंटे पर आवर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।